सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और जानकारी से भरपूर ब्लॉग लेकर के आए हैं। क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं हमारे साईं परिवार, चाहे साईं चालीसा का पाठ करते समय, चाहे साईं सच्चरित्र का पाठ करते समय, या बाबा की कोई भी पूजा करते समय। यहां पर एक चीज हम आपको बता दें कि बाबा की कोई भी पूजा आप करते हैं तो दो चीज हमेशा अपने जीवन में याद रखिएगा, श्रद्धा और सबरी। ये दो चीज रख करके और जो गलतियां आप कर रहे हैं वह चीज आप ध्यान दीजिए। देखिए, इस कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता, ऐसे गुरु हैं साईं बाबा, जो साक्षात आपकी समस्त मनोभावों को देखते हैं, सुनते हैं और उस मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो भी कष्ट आपको है आप मुझे बताओगे, मेरी पूजा में किसी के प्रति आप श्रद्धा भाव से पूजा करें, किसी के प्रति शत्रुता भाव ना रखें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैं आपको बताऊं, कि बाबा की पूजा करते हैं और वह शत्रुता भाव से करते हैं कि कोई व्यक्ति, अमुक व्यक्ति बर्बाद हो जाए, अमुक व्यक्ति के साथ ये हो जाए। तो एक चीज़ मैं बता दूं, बाबा वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चलते थे। पूरे विश्व का कल्याण करना चाहते थे, मानवता का कल्याण करना चाहते थे। उनके लिए कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं था। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि लोग दूसरों को शत्रुता भाव रख करके और पूजा करते हैं कि हमारा शत्रु फलाना है और वह बर्बाद हो जाए। अब हम यहाँ पर एक चीज़ बता दें, बाबा ने अपने 11 वचन में खुद बताया है कि आपको शत्रुता भाव नहीं रखना है। मैं हर चीज देख रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति आपको बर्बाद करना चाहता है, आपको मिटाना चाहता है, तो वह खुद मिट जाएगा। कैसे, उसको पहले ध्यान से सुनिए, फिर मैं बताता हूं कि क्या क्या गलतियां आप पूजा में करते हैं, उसको कैसे सुधारा जाए। देखिए, बाबा के 11 वचन में बाबा ने खुद ही कहा है कि जो व्यक्ति मुझे श्रद्धा के साथ याद करेगा, हम हमेशा उसके लिए दौड़े आएंगे। तो पहले 11 वचन जान लेते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वाह भक्त आनंद, मेरी शर्त लेनानंद। ये बाबा का 11 वचन है। बाबा ने 11 वचन में खुद कहा है कि मैं भक्तों के लिए दौड़ा चलाऊंगा, कोई भी ऐसी मनोकामना न हो जो उसको मैं पूरा ना करूं। तो बाबा कहते भी हैं कि कोई भी ऐसा भक्त हो जो यह बता दे कि जो मेरे समाधि पर आया हो, मेरा दर्शन किया हो, किसी भी मंदिर में गया हो, कोई भी पूजा किया हो और उसकी मनोकामनाएं ना पूरी हुई हो। तो यहाँ पर बाबा ये कहते हैं कि आपको किसी के लिए शत्रुता भाव रखकर पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा, आप मुझे पुकारोगे मैं दौड़ा आऊँगा आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर बाबा की कोई भी पूजा करनी है तो किसी के खिलाफ या किसी के प्रति शत्रुता भाव रखकर नहीं करनी है। बस बाबा के सम्मुख आप पूजा करते जाइए और शत्रु आपके हमेशा के लिए वह समाप्त होते जाएंगे। क्योंकि बाबा हमेशा विश्व कल्याण की भावना, मानवता कल्याण की भावना लेकर जाते थे। और जब कोई व्यक्ति मानवता का दुश्मन बनता है तो बाबा खुद उसके अंदर की शत्रुता को समाप्त कर देते हैं, जो मानवता का दुश्मन होता है। तो इसलिए कोई भी पूजा आपको करनी है तो उसमें किसी के प्रति शत्रुता भाव रखकर नहीं करना है। अब यहाँ पर आते हैं कि साईं सच्चरित्र पढ़ लें। साईं सच्चरित्र भी या कोई भी पूजा आप करते हैं तो किसी के खिलाफ कोई पूजा नहीं करनी है। आपका जो संकल्प है वह सात्विक होना चाहिए, अपने कल्याण के लिए होना चाहिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए होना चाहिए और उसके बाद विश्व कल्याण के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊं, बाबा खुद देखते हैं आपको क्या चाहिए। लेकिन जैसे ही आपका संकल्प गलत हुआ, शत्रुता भाव का संकल्प लेकर आप पूजा करते हैं, वहीं पर बाबा अप्रसन्न हो जाते हैं, बाबा रुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि आप मुझे याद करोगे, मेरी शरीर जो है समाधि में भले चली जाएगी लेकिन मैं आपके आसपास हूँ और दौड़ा हुआ आऊँगा, बस आप याद करिए। लेकिन आप ही
निर्णायक नहीं हो जाएंगे, आप ही दंड देने वाले नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं कि दंड देने वाला मैं हूँ, सबको बनाने वाला मैं हूँ, सबके लिए देने वाला मैं हूँ, तो फिर आप क्यों शत्रुता भाव रखते हैं? आप हमारा ध्यान रखिए, बाबा कहते हैं, और मैं आपका ध्यान रख रहा हूँ, आपको कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर क्या करना है, कोई भी पूजा करनी है तो आपको शत्रुता भाव रख करके नहीं। हाँ, एक चीज़ और बाबा कहते हैं कि मेरी कोई भी पूजा आप करिए। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग कि जब भी पूजा करते हैं तो उनकी पूजा तब तक सफल नहीं होती है। मैं एक चीज़ बता दूं, क्योंकि बाबा के बारे में अगर बाबा का नाम लीजिए तो बाबा का भोजन प्रसाद, भंडारे का प्रसाद और प्रसादालय, अगर शिरडी का नाम लीजिए तो शिरडी जाते हैं तो बाबा की एक तो दिव्य मूर्ति आपको दिखती है, उनकी समाधि दिखती है, दिव्य मंदिर दिखता है स्वर्ण जड़ित। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ और आपको तुरंत जहन में आता है, प्रसादालय। बाबा का प्रसादालय एशिया का सबसे बड़ा प्रसादालय है, जहाँ पर मतलब लाखों आदमी एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। तो बाबा क्या, वो क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि बाबा खुद अपने समय में भिक्षाटन करके लाते थे, लोगों को बना करके और प्रसाद के रूप में खिचड़ी बांट देते थे, वो भोजन बना के लोगों को दे देते थे। वह जो भी मांग कर लाते थे, उनके पास जो भी था। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी पूजा बाबा की करते हैं, सफल तभी होती है जब आप खुद अपने घर परिवार में कोई पूजा कर रहे हैं, बाबा का अनुष्ठान लेकर के गरीबों दीन दुखियों को भोजन करा देते हैं, या अन्न का दान कर देते हैं, खिचड़ी बनाकर दान कर देते हैं, फल फूल बांट देते हैं ओम साई राम बोलते हुए, और पूरी प्रसन्नता के साथ जब आप किसी को खिलाते हैं तो बाबा आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध कर देते हैं, उसको संकल्प को साकार कर देते हैं, वह आपका सपना पूरा होने लगता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे, मैं अपने हर ब्लॉग में यह चीज़ बताता हूँ। देखिए, साईं बाबा ने जिस प्रकार से शिरडी में धूनी प्रज्वलित किया था और आज भी वह धूनी प्रज्वलित है, और उसी की ऊदी को हम अमृत की तरह जो है उसको मस्तक पर लगाते हैं, उसको जीवा पर लगाते हैं और हमारा कल्याण होता है चमत्कारिक रूप से। उसी प्रकार से जब आपके जीवन में कोई कष्ट आता है तो उसके लिए हवन होता है, यज्ञ याजन होता है। यजुर्वेद में अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको मिलेगा हवन के बारे में पूरा डिटेल। हवन एक ऐसी चीज़ है, हवन क्या होता है, जो अग्नि में हम जो है साकल्य प्रज्वलित करते हैं, डालते हैं, आपके नाम का साकल्य, आपके नाम का जो संकल्प होता है, आपके गोत्र पर जो संकल्प होकर पूजा होती है, वह डायरेक्ट देवताओं तक पहुंचती है, क्योंकि वह डायरेक्ट इंजेक्शन होता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि तबीयत खराब हुई, आपने टेबलेट खाया तो वो थोड़ा देर लगता है, लेकिन इंजेक्शन लगा तो वह तुरंत काम करती है। इसी प्रकार से होता क्या है कि आपकी जो पूजा है, आप डेली जो पूजा करते हैं श्रद्धा के साथ, वो तो करना ही करना है, लेकिन यज्ञ आजन जरूर कराना चाहिए जीवन में जब भी कष्ट आए। जैसे कोई कार्य ना बन रहा हो, युवा बच्चे बच्चियों की शादी ना हो रही हो, युवा बच्चे बच्चियां हैं घर में जिनको जॉब नहीं लग रही है, जिनका कैरियर नहीं सेप ले पा रहा है, जैसे कोई घर में दाम्पत्य जीवन का कलह चल रहा है, घर में खरष्टक चल रहा है, गृह बाधा चल रही है, परिवार में आपस में अनबन चल रहा है, तलाक तक की नौबत आ गई है, घर परिवार में वातावरण एकदम खराब चल रहा है, तो ऐसे समय में हवन जरूर कराना चाहिए। क्योंकि रामायण में भी लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जिन घरों में सुमति होता है, एकता होता है, वहाँ नाना प्रकार की संपत्तियाँ आती हैं, और जहाँ कुमति होता है, जहाँ आपस में विचारों में एकता नहीं होती है, वहाँ नाना प्रकार की विपत्तियाँ आती हैं। और उन्हीं विपत्तियों को समाप्त करने के लिए ही हवन होता है। आपके नाम पर, आपके गोत्र पर संकल्प होकर ही हवन होता है। तो इंस्टाग्राम पर आप आइए हवन पूजन के लिए, जो भी हमारे लायक है हम निश्चित रूप से आपका वहाँ पर जो भी सहायता कर सकते हैं वह करेंगे। आप हमसे वहाँ बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर वॉइस कॉल करके आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, जो जानना चाहेंगे वह हम आपके लिए वहाँ उपलब्ध हो जाते हैं, आपको जवाब भी देते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए, और उन साईं परिवार तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।